पाश्चात्य वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हम लोग आज एक नया अध्याय अध्याय 10 प्रारंभ करने वाले हैं। सो पूछना चाहता था आप सबसे, आई वांटेड टू आस्क यू ऑल एक रिवीजन। वेदों का सार याद है? भूल गए इतने जल्दी? उपनिषद। उपनिषद का सार गीतोपनिषद, भगवत गीता। भगवत गीता का सार भक्ति योग, 7 से 12 अध्याय। और भक्ति योग का सार 9th चैप्टर, 9वां अध्याय। 9वां अध्याय का सार 9.34। क्या बात है! उनके लिए हरि बोले, जीनियस। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणम। ये पिछली बार पिछला श्लोक हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम, 9.34 बराबर। अभी 9.34 चर्चा कर लिया हमने। और भगवान श्री कृष्ण जो है, अभी हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण आंसर देते हैं। लेकिन इस 10वें अध्याय के प्रारंभ में हम देखेंगे कि भगवान ही कुछ स्टार्ट करने वाले। कुछ देखिए तो 10वां अध्याय पहला श्लोक आप सब निकाल सकते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कि बिना पूछे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ही खुद कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। तो इसलिए श्री भगवान हो, मैं ही कुछ बोलूंगा अभी। भूय एव, फिर से मैं बात करने वाला हूं, अगेन वंस मोर। जब ऑडियंस वंस मोर मांगती है तब जो है परफॉर्मर या स्पीकर वंस मोर करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे वंस मोर आई विल टेल यू। अरे खुद ही वंस मोर, करेक्ट, अपने आप ही वंस मोर कर दिया। भूय एव मींस वंस मोर। जैसे कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ कीर्तन अच्छा लग गया, कुछ भजन अच्छा लग गया, तो क्या करता है व्यक्ति? वंस मोर वंस मोर। तो वही है भूय एव, भूय एव, एक और बार। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खुद ही बोल रहे भूय एव, फिर से एक बार मैं बोलूंगा। भूय एव महाबाहो, अर्जुन को जो है महाबाहो यानी कि जो बहुत शक्तिशाली है, ऐसा बोला गया है। भूय एव, फिर से वंस मोर, मैं बोल रहा हूं वंस मोर। कुछ क्या है? शृणु में, क्योंकि मैं वंस मोर बोलने वाला हूं। वंस मोर आपको क्या करना है? सुनना है। शृणु में, तो यू हियर वंस मोर। परमम वचः। परमम वचः का मतलब क्या पता है? वचः यानी कि वाक्य। प्रवचन भी वचः से आता है, प्रवचन वाक्य। सो परमम वचः मतलब अब तक जो बोला है मैंने। 9 चैप्टर का अध्याय का नाम क्या है, शीर्षक क्या है? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतम ज्ञान। यस, भगवान बोल रहे परमम वचः, आई एम गोइंग टू स्पीक बेटर देन दैट। उससे भी बढ़िया ज्ञान देने वाला हूं। क्या बात कर रहे हो? अब तो बेस्ट खत्म हो चुका था। क्योंकि अगर तात्पर्य पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय का ज्ञान, दूसरे तीसरे अध्याय का ज्ञान को गुह्य ज्ञान बोला है, आत्म तत्व कर्म। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने 7वें और 8वें अध्याय में दिया है, उसको गुह्य तरह ज्ञान, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और 9 चैप्टर को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सर्व गुह्यतम ज्ञान। लेकिन अभी भगवान बोल रहे हैं भूय एवं महाभावो शृणु में परमम वचः, इससे भी बढ़िया ज्ञान देने वाला हूं। क्या बात है, खत्म ही नहीं होता। बेटर देन दैट। तो एक प्रश्न हो सकता है, अरे बेटर नॉलेज देना तो पहले दिया होता ना, क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया, अभी क्यों दे रहे हो? ये प्रश्न सबके दिमाग में आया होगा। आप बेस्ट बोल के 9 चैप्टर सुना दिए, तो ये पहले बोल देना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बोला? उसके पीछे का कारण है आचार्यगण बताते, दैट्स द रीजन। क्योंकि भगवत गीता का हर एक अध्याय क्या कर रहा है पता है? हर एक अध्याय हम सबकी योग्यता बढ़ा रहा है, इंक्रीजिंग आवर क्वालिफिकेशन।
तो 9वें अध्याय सुनने के पश्चात जो है ये ज्ञान सुनने के योग्य हम बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय, ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 से शुरू करते हैं। पहले अध्याय में भगवान जो है एक सेवक के रूप में, एक सारथी के रूप में प्रश्न करते हैं कि अर्जुन बताओ किधर जाना है तुमको। तो अर्जुन बताया सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मैं अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में जाके मेरा रथ खड़ा करो, मुझे देखना है कौन युद्ध के इच्छुक है। ऐसा अर्जुन बोलते हैं। थोड़ा छोटा का डायलॉग, वो प्रवचन नहीं है, वो कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप चल रहा है, वो प्रवचन नहीं है। लेकिन दूसरे अध्याय में जो प्रवचन प्रारंभ होता है, प्रत्येक अध्याय भगवान श्री कृष्ण हमारी योग्यता बढ़ाते हैं प्रत्येक। और योग्यता कैसे बढ़ती है? ज्ञान के साथ। ये जो भक्तिमय ज्ञान भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, ये हम सबकी योग्यता बढ़ाते जाता है, इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो ऐसा योग्यता बढ़ा के अभी भगवान जो है एक विशेष ज्ञान देने वाले हैं, जो अब तक जो नहीं बोला उससे भी बेटर। यस, शुणु में परमम वच, समथिंग विच इज बेटर देन बिफोर व्हाट आई स्पोक बिफोर। क्या बात है! इसीलिए भगवान ने तब नहीं बोला, अब बोला, क्योंकि अभी योग्यता मिली है आपको। यस, यत्ते हम प्रियमाणाय। मैं क्यों बोल रहा हूं? एक प्रश्न होगा कि अरे क्यों बोल रहे भगवान? तो वो भगवान फिर से बोल, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, यू वेरी डियर टू मी। बहुत प्रिय हो इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए तुमने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, अर्जुन चुप बैठा था। 9 चैप्टर हो गया, गुह्यतम ज्ञान, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला, अब मैं क्लाइमैक्स बताने वाला हूँ। क्लाइमैक्स कब आता है नॉर्मली मूवी का? लास्ट में। तो ये क्लाइमैक्स ही था। भगवान ने यही बोला। 9 चैप्टर के पहले क्या बोला था? 9 चैप्टर में भगवान ने बोला था कि मैं तुमको इदम तेतु गुह्यतमम, बेस्ट, मतलब क्लाइमैक्स आ गया। अर्जुन से चलो लास्ट चैप्टर, फाइनल्स आ गया, ऐसे अर्जुन सोच रहा था। लेकिन भगवान ने ही खुद अपने आप से जो है क्या किया? यत्ते हम प्रिय माना। क्यों बोल रहे हैं वचन? क्योंकि अर्जुन बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसलिए हम भी बहुत प्रिय है भगवान के, इसलिए ये ज्ञान हम बैठ के सुन रहे हैं। भगवान के लिए हम सब प्रिय है। यत्ते हम प्रिय माना, यू वेरी वेरी डियर टू मी, इसलिए वक्ष्याम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हित काम्यया। हित काम्या, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। तो इस अध्याय में क्या सुनने वाले हम लोग? तो हर एक अध्याय का शीर्षक रहता है। तो इस अध्याय का शीर्षक है विभूति योग। विभूति योग, कृष्ण के अलग अलग विभूतियां जो है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है भगवान के इस भगवत गीता के 10वें स्कंद में। द ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्ण, वो इसके बारे में बताने वाले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा ज्ञान पहले नहीं हुआ। तो ये हायर हायर नॉलेज, मच हायर, ये गुह्यतम ज्ञान से भी हायर है। तो अभी कुछ बेस्ट है, बेस्ट के ऊपर कुछ आता है क्या? जैसे कोई हम बोलते हैं चियू को फर्स्ट रैंक आया क्लास में, शी केम फर्स्ट। तो अगर चियू फर्स्ट रैंक आती है तो आपसे बेटर कोई स्टूडेंट है? नहीं, द फर्स्ट रैंक होल्डर। फर्स्ट रैंक तो बेस्ट रहेगा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे नहीं होती। आध्यात्मिक जीवन अलग है। आध्यात्मिक जीवन में बेस्ट से शुरुआत होती है सब कुछ, और उसके ऊपर बहुत कुछ आता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है प्रत्येक, और आगे चल के अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद के तात्पर्य ठीक से पढ़ेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि एवरी चैप्टर इज बेटर देन प्रीवियस। हर एक चैप्टर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी योग्यता बढ़ाते हैं। और लास्ट में 18वें अध्याय में जाके हम लोग जो है पूरे आत्मसमर्पण, सरेंडर, भगवद गीता का कंक्लूजन क्या है? आत्मसमर्पण, सरेंडर करना। तो योग बनने के योग्य हो जाते हैं। तो वो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और क्यों कर रहे हैं हित काम्यया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके शुभ चिंतक है। कभी कभी कुछ लोग सीक्रेट देते ना, आपको पता है मैं आपको ये सीक्रेट बताना चाहता हूं। आप कौन बात कर रहे हैं? आपका शुभ चिंतक। फोन रख देते हैं। आपका शुभ चिंतक बात कर रहा हूं मैं, नाम जानने की जरूरत नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण भी वही बोल रहे हैं, एक्चुअली शुभ चिंतक मैं ही हूँ, और कोई शुभ चिंतक नहीं है आपका। वो अपना मतलब ढूंढ रहा है, मैं अपना मतलब नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं हित काम्यया, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। शुभ चिंतक हूँ, इसलिए ज्ञान आगे बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। यस, तो इसमें विभूति हम लोग सीख, तो विभूति ज्ञान जो है ये सर्वोपरि ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान है। तो विभूति योगा का कनेक्शन क्या है? कोई पूछ सकता है कि अचानक से भगवान को क्या हुआ, क्यों ये ज्ञान आया? क्योंकि अगर आप 9वें अध्याय पढ़ेंगे, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि
न चाहुम तेषु अवस्थितः। इसका मतलब भगवान पहले ही बोले हैं 9.45 में पश्चिमी योगम ऐश्वर्यम, लेकिन योग ऐश्वर्य को जस्ट उन्होंने एड्रेस किया था, लेकिन उसको एलाबरेट नहीं किया था। तो भगवान ने सोचा कि मैंने उसको बोला है पश्चिमी योगम ऐश्वर्यम, लेकिन वो ऐश्वर्य योग मुझे बताना भी चाहिए, तो इसलिए खुद ही वो विस्तार में जो है दशम अध्याय बताते हैं कि मैं विस्तार रूप में जो है ये ऐश्वर्य योग मैं अर्जुन को बताना चाहता हूं। तो ये भगवान का क्या है, कंपैशनेट नेचर, कंपैशन, ये भगवान का हम सब के प्रति के, इसलिए हम लोग क्या गाते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। देखते किस प्रकार से भगवान जो है करुणा सिंधु, करुणा दिखा रहे हैं। तो एक और चीज हमें जाननी चाहिए कि कृष्ण कथा सुनते, ये भी कृष्ण कथा ही है, भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे कथा अपने ऐश्वर्य की। तो कथा सुनने के लिए दिल मांगे मोर होना चाहिए, भूय एव, ये मूड होना चाहिए। तो जैसे हम पूछते हैं कोई क्वेश्चन क्लास में, हाँ क्वेश्चन है, कब खत्म होगा बता दो, प्रसाद कब मिलेगा, खत्म करो क्लास, कब खत्म कर रहे हैं, इफ दिस इज द मूड, सॉरी योग्यता नहीं, भूय भूय एव, फिर से एक बार, वंस मोर, ये सब मूड होना चाहिए, वंस मोर, एक और बार, एक और बार, वो मूड होना चाहिए, वंस मोर। तो जिसका मूड ये रहेगा वंस मोर, कीर्तन हो गया एक बार दामोदर अष्टकम, वंस मोर, रेडी, तो यस होना चाहिए आंसर, ठीक है। वन मोर वर्स, हाँ यस आई डिड, मैं नहीं लूंगा, डोंट वरी, नहीं लेने वाला, ठीक है। अगर कोई बोले वन मोर वर्स, एक और श्लोक ले ले, तो यस प्रभु वंस मोर, यस श्योर, व्हाई नॉट, लेंगे एक और बार। तो ये वंस मोर बोलेंगे तो आनंद से हाँ बोलना चाहिए। अर्जुन ये नहीं बोल रहा चले बहुत टाइम हो गया कृष्णा, थोड़ा अभी थोड़ा फाइटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा मूड बन रहा है मेरा, राइट, मेरा मूड बन रहा है, थोड़ा अभी लड़ लेते हैं, मूड चला जाएगा कभी पता नहीं, इसलिए लेट्स फाइट, ये क्लास सब बाद में, बाद में कर लेंगे, नहीं, भूय एवं मतलब उत्साह आना चाहिए। और अर्जुन का उत्साह इस अध्याय में देखेंगे आप लोग कि कितना उत्साह है अर्जुन, और पूछने के लिए और सुनने के लिए, राइट। और अर्जुन एक्चुअली अब तक कन्विंस हो चुका है, यस, तो पिछले अध्याय का जो भी ज्ञान था उससे अर्जुन कन्विंस हो चुका है, पूरी तरह कन्विंस। आगे की भगवत गीता जो है उसमें ज्यादा अर्जुन जो भी प्रश्न पूछेंगे हम सब के लिए पूछेंगे, उसके लिए नहीं अर्जुन अभी कन्विंस हो गया, वो भी कैसे इस अध्याय में पता लगेगा। ये अध्याय और खास क्यों है, क्योंकि इसमें चतुर्श्लोकी आता है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता। ये जो 4 श्लोक, एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता मतलब भगवान ने 4 ही श्लोक बोले, रॉन्ग, भगवान ने संपूर्ण गीता बोली, और संपूर्ण गीता को अगर हम समराइज करेंगे, उसका संक्षिप्त रूप में उसका अर्थ करना चाहते हैं, तो ये 4 श्लोक से कर सकते हैं, वो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता, वो भी इस अध्याय में आने वाली है। तो बहुत सारी चीजें बहुत खास है, और आगे चल के हम लोग भगवान के 81 टाइप्स ऑफ ऑपुलेंसेस, 81 ऐश्वर्य पढ़ने वाले हैं, वो क्या है। सो वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग प्रवचन को इधर ही विराम देंगे, अगर कोई एक आध प्रश्न है तो बताइए, हम लेंगे, वरना वी विल कंक्लूड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सर अनुराग को तो इस ज्ञान योगा बेटर देन भक्ति योगा। अगर आप भगवत गीता ठीक ये पूछ रहे हैं कि पहले कर्म आता है, भक्ति आता है, ज्ञान, तो ज्ञान सुप्रीम हो गया आपके हिसाब से, क्योंकि बेस्ट भगवान बाद में देते हैं। देखिए अगर आप उसको पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, अंत में कंक्लूजन भक्ति आता है, वो दैट्स अ प्रेजेंटेशन फॉर ज्ञानीज, कैसे ज्ञानी भक्त बन सकता है उसके लिए है वो। तो भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली 12वें अध्याय में समाप्त, इट्स फिनिश्ड, यो मई भक्त समीप्य है, कंक्लूड। 8 श्लोक अपने भक्त के बारे में बोलते हैं और फिनिश करते हैं, लेकिन भगवान फिर सोचते हैं अरे वे तो ज्ञानी लोग रह जाएंगे ना, ठीक है, तो अर्जुन को प्रेरणा देते हैं एक और ज्ञान के लिए। तो इस हिसाब से जो है तुरंत वो ऐसा इनिशिएट करते हैं। लेकिन इफ यू रीड एवरी चैप्टर, आप हर एक अध्याय पढ़िए, 13वें से 18, आपको ज्ञान को नाश करके ज्ञान के ऊपर भक्ति है, ज्ञान के ऊपर भक्ति है, यही है और कुछ नहीं। ज्ञान चाहिए फिर भक्ति करो, ऐसा बोला है भगवान ने स्टार्टिंग में। उसके बाद ज्ञान हो गया, मुक्ति चाहिए भक्ति करो, उसके बाद ज्ञान चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, भक्ति करो, उसके बाद ज्ञानी के बाद भक्ति होता है, लेकिन भक्ति को आराम से ज्ञानी को ओवरटेक कर देता है।
दैट्स द प्रेजेंटेशन, नॉट इट, नो? यस, ठीक है। एनीवन एल्स? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो कल जो है